अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सी क्रोशिया की लेस डिज़ाइन सीखेंगे दुपट्टे के लिए। आप जो है बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, जैसे दामन पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, बिगनर से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो इस तरह से देखिए, मैंने सिल्क धागा लिया है और इस धागे के मैं लेयर करके बनाई हूँ। मैं अपने सारी वीडियोस में बताती हूँ आपको कि लेयर करके मैं धागे को बना लेती हूँ। इस तरह देखिए 4 धागे करके डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो कोई भी मोटा धागा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसानी से मिले वो धागा आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर सिल्क जो है बारीक वाले धागे यूज़ करती हूँ, लेयर करके बनाती हूँ। आप मोटे भी धागे यूज़ कर सकते हैं, जैसे नायलॉन वगैरह या कॉटन, कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर के नीडल से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए धागे में मैंने मोतियाँ पिरोई हैं, ये 4 mm की मोतियाँ हैं। स्लिप नॉट बनाते हुए शुरू करेंगे इस तरह से। मैं दुपट्टे के एक साइड में बना रही हूँ, आप चारों तरफ बना सकते हैं। तो कॉर्नर से शुरू कर ले रही हूँ, अटैच करेंगे। इस तरह अटैच करने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब एक मोती लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब 3 चेन। अब ये मोती वाली जो ऊपर स्टिच है ना, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे छोटा सा हमारा पिकॉट बन गया है। अब फिर नीडल पे धागे को लेते हुए उसी स्पेस में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर हम नीडल पे धागे को लेते हुए स्पेस को मेंटेन करते हुए हमें बनाना है इतनी दूर पे। देखिए बहुत नज़दीक नहीं करना है, इस तरह से एक वी शेप आना चाहिए। अगर आप थोड़ी दूर बनाएंगे, आपको लगे कि ये नज़दीक है, थोड़ी सी और दूर दूर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर मोती एक लगाएंगे, फिर 3 चेन और ये ऊपर वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नीडल पे हम धागे को करते हुए सेम उसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे और स्पेस को मेंटेन करते हुए आपको आगे डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह डबल क्रोशिया करना है, फिर मोती लगाना है, फिर 3 चेन करते हुए ऊपर वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर नीडल पे धागे को लेते हुए उसी स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी, एक पत्ती का लुक आएगा। बीच बीच में हमारी इस तरह से मोतियाँ लगी रहेंगी, ठीक है। इस तरह आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना सकते हैं। तो मैं ये एक साइड के पूरे पे बना लेती हूँ, फिर आप इस डिज़ाइन को कॉर्नर पे किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कॉर्नर तक बना ली हूँ डिज़ाइन। तो मैं तो बस एक साइड में ही डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप इस तरफ भी आना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आपको किस तरह से करना है वो भी बता देती हूँ, ताकि आप आसानी से डिज़ाइन को बना सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे ये एक हमारी
पत्ती बन गई है ना। अब यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर लेंगे। पूरी पत्ती यहाँ पे हमारी मुकम्मल है ना, जैसे पूरे पे बनती हुई आई है, तो यहाँ कॉर्नर पे भी एक बार बन गई है। तो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप जो है फिर मोती लगा के और फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके पिकॉट बना लें और फिर डबल क्रोशिया इसी में हम रिपीट करेंगे। जहाँ पे कॉर्नर पे डिज़ाइन हमारी पत्ती बनी है उसी में हम रिपीट कर लेंगे एक बार। इस तरह से देखिए, रिपीट करने के बाद अब आप आगे बढ़ें, डबल क्रोशिया बनाएं। बस इसी तरह से आपको जो है डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना रहे हैं तो ठीक है ना। देखिए कॉर्नर इस तरह सेट हो जाएगा। अगर आप एक बार ही पत्ती बना के आगे बढ़ जाएंगे तो कॉर्नर पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा, लेस आपकी ऐसे मुड़ने लगेगी। तो आप यहाँ पे रिपीट करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।